गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं से पार्ट नंबर 16 भोर और बरखा और कवित्री है मीराबाई, तो इस पाठ के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में समझा दिया है। आप बच्चों ने वीडियो देख ली होगी, यदि नहीं देखी होगी तो प्लीज़ उसे देखें और समझने का प्रयास करें और याद करें मीराबाई के बारे में जितना भी कुछ बताया गया है। तो आज हम आपकी पुस्तक में जो पाठ है, पाठ नंबर 16 भोर और बरखा, तो आज हम वह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं शायद जिनका अर्थ आपको पता नहीं होगा। ज़्यादातर शब्दों का अर्थ आप जानते होंगे और जिसका अर्थ नहीं भी पता होगा तो वो अभी मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि यदि आपको शब्दों का अर्थ पता होगा तो आप इस काव्यांश को जब पढ़ोगे और इसका जो अनुवाद करोगे यानी सरलार्थ करोगे, हम कहते हैं ना, तो उस सरलार्थ को करने में आसानी हो जाएगी। हम व्याख्या करते हैं, सीधा दिया है कि जागो बंसी वारे ललना। अब इसका हमें पता चल रहा है कि बंसी वारे कौन है? श्री कृष्ण है। ललना यानी बच्चे को कहा गया है, तो कौन कह रही होगी? माँ यशोदा कह रही है कि हे बंसी वाले ललना जाग जाओ। तो ये आसान शब्द है। कुछ शब्द ऐसा आ जाता है बीच में जिसके बारे में हमें यदि पता नहीं होता तो हम पूरी पंक्ति का अर्थ नहीं बता पाते हैं। तो वो कुछ शब्द जो है मैं आज आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले है भोर। ये भोर और बरखा तो नाम भी है। भोर का अर्थ है प्रातः, भयो है यानी हो गया, झनकारे झनकार की आवाज। सुबह सुबह जो गोपियां दही मथती हैं तो उनके जो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं या जब वो चलती हैं तो उनकी पायल पहनी हुई है तो उनकी आवाज़ आती है, झनकार की आवाज़। ठाड़े यानी खड़े हैं। कहते हैं कृष्ण के द्वार पर सुबह सुबह जो है अनेक गोपियाँ और ग्वाले खड़े हैं। मथना हिलाना। अब गाँवों में आप दिन देखा होगा, औरतें जो है सुबह सुबह दही को रात को जमा के रखती है ना मटकी में, तो सुबह उसको मथती है, बिलोना जिसको हम कहते हैं, फिर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, लस्सी बन जाती है, तो वो है मथना, मतलब हिलाना। भनक यानी आहट। कहते किसी के आने की आहट हमें पता चल जाता है कि वो आ रहा है, चाहे बोले ना बोले, उसके पाँव की आहट से पता चल जाता है, भनक लग जाती है। दामिनी होता है बिजली। जब बादल गरजते हैं तो उसमें से बिजली चमकती है, उसको हम बोलते हैं दामिनी। फिर है बदरिया। बदरिया होता है बादल। अब आप देखोगे कि इसके ऊपर जरा सा बिंदु लगा दो, बन जाएगा बंदरिया। तो बंदरिया तो जो है जानवर ही है, बंदर तो है ना। तो ये बदरिया बादल। झड़ वर्षा की झड़ी, यानी जब बूंदें गिरती है ना वर्षा की तो उसको बोलते हैं झड़ी। किवारे किवारे यानी दरवाजे। कई बार आप बोलते हो किवाड़ भी बोला जाता है, किवाड़ खोल दो यानी दरवाजा खोल दो, तो किवारे दरवाजे। नागर यानी चतुर। ये भगवान श्री कृष्ण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, उन्हें चतुर यानी चालाक बताया गया है। गौवन गायों के, उनको गौवन के रखवारे कहा है, गायों के रखवाले, क्योंकि वो गाय चराने के लिए जाते थे और वहाँ पर जो है गौओं को तो चराने के लिए छोड़ देते थे, खुद बंसी बजाते रहते थे यमुना के किनारे पर बैठ करके, और जो गोपियाँ उनके पास साथ चली जाती थी, गोपियाँ वो उनकी बंसी की आवाज़ सुन करके खुश होती थी और नाचना शुरू कर देती थी। इस तरह से श्री कृष्ण बहुत सी रास लीलाएँ रचते थे। तो इस पाठ के विषय में अब हम पढ़ेंगे। बच्चों आप अपनी पुस्तक खोलो और पाठ नंबर 15 निकालो। अब जैसे पहली लाइन है, जागो बंसी वारे ललना जागो मेरे प्यारे। अब जो है माँ यशोदा सुबह के समय, जब सुबह हो जाती है ना, तो बड़े ही प्यार से अपने बच्चे को यानी श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वो कहती है कि जागो बंसी वारे ललना, हे बंसी बजाने वाले कृष्ण जाग जाओ, जागो मोरे प्यारे, हे मेरे प्यारे बच्चे उठ जाओ क्योंकि सुबह हो गई है। अब कहते हैं रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रजनी बीती, रजनी मैंने होता है रात, मतलब रात बीत गई है, भोर भयो है, सुबह हो गई है, घर घर खुले किवारे, और सब घरों के किवाड़े यानी कि दरवाजे
खुल गए हैं। अब जब सुबह होती है तो लोग अपने अपने घर के दरवाजे खोल के बाहर आ जाते हैं, सब कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं। तो माँ यशोदा कह रही है कि हे बंसी वाले श्री कृष्ण उठ जाओ, रात बीत गई है, अब सुबह हो गई है और सुबह होने के कारण लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। अब देखो गोपियाँ जो हैं वो दही बिलो रही हैं और उनके कंगना के झनकार सुनाई देने लगी है। यानी सुबह हुई तो सब गोपियाँ दही बिलोना शुरू कर देती हैं। इससे उनके जो हाथों में कंगन पहने उनकी झनकार सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर ठाड़े द्वारे। वो कहती है कि हे मेरे लाल उठ जाओ, सुबह हो गई है, सुर और नर यानी देवता और मनुष्य सब जो है दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उच्चारे। ग्वाल बाल जो ग्वाले हैं यानी जो बालक हैं जो आपके साथ खेलते हैं, श्री कृष्ण से कहती है जो तुम्हारे साथ खेलते हैं वो सब जो है तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, इसका शोर सुनाई दे रहा है। यानी ग्वाल बाल जो हैं वो श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ मलीनी गौवन के रखवारे। अब मीराबाई क्या कहते हैं, जब श्री कृष्ण उठ करके आ जाते हैं तो वो हाथ में माखन और रोटी लिए हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो है मक्खन खाने के बड़े शौकीन थे। दही मक्खन दूध ये सब चीज़ें बड़े शौक से खाते थे और बहुत गिरा भी देते थे, खा भी लेते थे और सब बच्चों को भी खिलाते थे। तो क्या करते थे उस वहाँ पे औरतें जो हैं दूध दही मक्खन को ना छींके में लटका के रखती थी। छींका समझते हो, ऊपर ऐसे टोकरी से होती है उसको ऊपर लटका दिया जाता था ताकि श्री कृष्ण का हाथ ना पहुँचे। फिर भी श्री कृष्ण क्या करते थे, दोपहर के समय लोगों के घरों में चले जाते थे। जब देखते थे ना कि किस घर के अंदर कोई नहीं है, सब बाहर गए हुआ, तो वो घर में घुस जाते थे और फिर ऊपर चढ़ के वो कैसे उतारेंगे। तो उनके जो साथ में मित्र होते थे, जो दोस्त होते थे ग्वाले जो, तो वो उनके ऊपर चढ़ कर के वो एक एक करके ऐसे बना देते, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उसको पकड़ लेते थे। कुछ माखन खा लेते थे, दूध गिरा देते थे, दही गिरा देते थे और कुछ जो है अपने दोस्तों को खिला देते थे, खुद भी खा लेते थे, दोस्तों को भी खिला देते थे। और फिर जब शाम के समय यदि वही ग्वालिन ने घर आती थी, जब देखती थी कि ये तो सारा मक्खन और दूध दही बिखरा पड़ा है, तो वो जो है उलाहना लेकर के माँ यशोदा के पास जाती थी कि हे माँ, कि हे यशोदा, देख तेरे बच्चे ने हमारे घर में घुस करके हमारे दूध दही मक्खन का इतना नुकसान कर दिया है। लेकिन जो श्री कृष्ण थे वो नहीं मानते, वो कहते थे मैंने ऐसे नहीं किया है, मैं खुद नहीं कर रहा था, मुझे तो इन ग्वालों ने कहा था कि चलो हम उधर चलते हैं और वहाँ से मक्खन वगैरह खाते हैं, मैंने नहीं ऐसा किया है। तो इस तरह से जो है वो दूध और दही खाने के बहुत शौकीन थे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयों को तारो। अब मीराबाई क्या कहती है कि हे मेरे गिरिधर नागर, गिरिधर ये होता है गिरिधर, गिरि प्लस धर, गिरि मैंने पर्वत, धर मैंने धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, इसीलिए तो उनको गिरिधर कहा जाता है। पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण शरण आयों को तारो, अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों का उद्धार करो, यानी सभी लोगों का उद्धार करो। तो ये पहला पद्यांश था। अब जो है गिरिधर कहते हैं ना, वे गिरिधर उन्हें नाम दिया क्यों गया था, वो क्या था कि ब्रज के लोग जो हैं इंद्रदेव की पूजा करते थे। इंद्रदेव कौन है, वर्षा के देवता माने जाते हैं, उनकी पूजा करते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहा तो लोगों ने गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर इंद्र देवता बहुत नाराज हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गोवर्धन की पूजा की जाए, वो चाहते थे कि मेरी ही पूजा की जाए। तो उन्होंने सोचा भी इन्होंने जो गोवर्धन की पूजा की है तो इनको इनकी करने का फल तो देना ही पड़ेगा, मज़ा तो चखाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने बहुत तेज बारिश शुरू कर दी, यानी मूसलाधार बारिश
शुरू कर दी। देखते ही देखते ब्रज के लोगों के जो मकान थे, पशु, सामान, सब कुछ पानी में डूबने लगा। तब लोग भागे भागे श्री कृष्ण के पास गए और अपनी सहायता मांगे और उनसे अपनी सहायता के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने क्या किया कि उस पर्वत को यानी गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा लिया और ऊपर छाता सा बना दिया, यानी कि सब लोग जो है उस पर्वत के नीचे खड़े हो गए। इस प्रकार से उन लोगों की रक्षा कर दी। तब इंद्र को अपनी भूल जो है लगी, इंद्र को लगा कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तब उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली और तभी से लेकर के श्री कृष्ण को गिरिधर नाम से जाना जाने लगा। यानी अब श्री कृष्ण हैं उनको बंसीधर भी कहते हैं, मुरलीधर भी कहते हैं और गौओं के रखवारे भी कहते हैं। तो इसी तरह से गिरिधर भी कहते हैं। तो काफ़ी नामों से पुकारा जाता है, उन्हें बहुत से नाम दिए गए हैं। तो बच्चों ये आपको पहला पद्यांश तो समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं दूसरा पद्यांश, इसकी व्याख्या करते हैं। बरसे बदरिया सावन के। अब मीराबाई क्या कहती है कि सावन के महीने में बादल जो हैं चारों तरफ घिर आए हैं और बरसात यानी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। सावन की मन भावन की, सावन में होने वाली ये बरसात जो है मन को बहुत ही अच्छी लगने वाली है, यानी मेरे मन को बहुत अच्छी लगती है। आप बच्चे भी बहुत खुश होते होंगे जब बरसात होती है, सावन का महीना और बरसात, क्योंकि उस मौसम में बरसात में बच्चे नहा भी लेते हैं, ठंड भी नहीं होती ना, तो अच्छी लगती है। तो इसी तरह से मीराबाई भी कह रही है कि सावन में जब बरसात होती है तो मन को बहुत अच्छी लगती है। सावन में उमंग्यो मेरो मनमो भनक लगी हरि आवन की। अब कहते हैं कि सावन के महीने में जब बरसात शुरू हो गई है तो मेरा मन यानी मेरा हृदय उमंग से भर गया है, अत्यंत खुश हो गया है। भनक लगी हरि आवन की, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण के आने की भनक लग गई है। मुझे पता चल गया है कि श्री कृष्ण जो हैं वो आएंगे। भनक यानी आहट, मुझे आहट मिल गई है कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, इसलिए वो ज़्यादा खुश हो रही हैं। उमड़ घुमड़ चाहूँ दिशी से आया दामिन धमके झरलावन की। बादल जो हैं चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आसमान में छा गए हैं। दामिनी चमके, और जब बिजली भी और बादल गरजते हैं तो उसके साथ साथ बिजली भी चमक रही है। दमके झरलावन की, और झड़ी लग गई है, यानी बरसात शुरू हो गई है। अब चारों दिशाओं से बादल घिर आए हैं, बरसात शुरू हो गई है, बादलों की गर्जना के साथ बिजली चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। अब बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, यानी बूंदाबांदी हो रही है। शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी ठंडी हवा जो मन को बहुत अच्छी लगती है, सुहानी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु जो गिरी को धारण करने वाले हैं वो अब उनके लिए खुशियों के गीत गाने का समय आ गया है। तो मीराबाई कह रही है प्रभु के आने पर खुशियों के गीत गाए जा रहे हैं। अभी इसी बुक में से ही यानी आपके पाठ के पीछे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं बच्चों, तो मैं वो आपको समझा देती हूँ। वैसे आपने यदि व्याख्या समझ ली तो आपको प्रश्न बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास कर रही है, यानी ये नाम किसे दिए गए हैं। कभी वो कहती है बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी, किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। यशोदा श्री कृष्ण को इन नामों से कहती है। और वो फिर कौन कौन सी बातें कहती हैं उन्हें उठाने के लिए, आपने भी पढ़ा ना। वो क्या कहती है पहले कि रात बीत गई है, अन्य घरों के दरवाजे खुल गए हैं। फिर दूसरा वो कहती है कि गोपियाँ दही मथ रही हैं, उनके कंगनों की झनकार जो है सुनाई दे रही है। फिर कह रही है कि ग्वाल बाल जो है वो अब तुम्हारी जय जयकार करते हुए शोर कर रहे हैं। तो ये बातें उन्होंने कही हैं। अब नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में कीजिए। पहला पंक्ति है, माखन रोटी हाथ मालिनी
गौओं के रखवाले। अब क्या है इसमें, माँ यशोदा बताती है जैसे श्री कृष्ण ने आंखें खोली यानी वो उठे, तब उन्होंने अपने हाथ में माखन और रोटी ले ली है। गौओं के रखवाले हैं वो, और हाथ में माखन रोटी लेकर के उसे खा रहे हैं। फिर है, पढ़े हुए पद के आधार पर भोर का वर्णन कीजिए। ब्रज की भोर, भोर मैंने सुबह का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी ये जो पहले पद्यांश की व्याख्या मैंने आपको समझाई है, ये सब सुबह उठने के बाद का ही वर्णन किया गया है। तो इसकी जो अब आप व्याख्या लिखोगे तो ये इसी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा था। मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा था क्योंकि उन्हें आहट मिल गई थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब श्री कृष्ण जो है उन्हें दर्शन देने के लिए आने वाले हैं। मतलब श्री कृष्ण के आने की आहट के कारण वो सावन उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अब आ जाता है पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताइए। देखो बच्चों, वैसे तो सावन की बहुत सी विशेषताएं हम बता सकते हैं, लेकिन हमें इस पाठ के आधार पर बताना है, ठीक है। अब सावन के महीने में क्या होता है, गर्मी समाप्त हो जाती है, ठीक है, काले काले बादल छा जाते हैं, बूंदाबांदी होने लगती है यानी बरसात होने लगती है, ठंडी ठंडी शीतल पवन बहने लगती है यानी ठंडी हवा चलने लगती है, बिजली चमकने लगती है, धरती पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है और पशु पक्षी तथा मनुष्य सभी खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा यदि आप ध्यान से वीडियो देखोगे और फिर इसके शब्दार्थ याद करोगे। थैंक यू।